चलिए भाई, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके, ये 12th में भर भर के काम आएंगे। सबसे पहला साइन ए प्लस बी, साइन के अंदर दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम ओपन कैसे करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमें इस ब्रैकेट के अंदर दो एंगल आइडेंटिफाई करने हैं, ए की जगह ए रख दो, बी की जगह बी रख दो, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब अगर इसी में मैं बी की जगह माइनस बी रख दूं तो ये बनेगा फॉर्मूला, बी की जगह माइनस बी रखूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी, गधेड़े, बी की जगह माइनस बी रख रहा हूँ ना, कॉस ऑफ माइनस बी इज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा पाई माइनस पाई। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा ये छोड़ दो इसको, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस बी हो जाएगा कॉस बी। अब कॉस ए एज इट इज आएगा, बी की जगह क्या आ रहा है माइनस बी, तो साइन ऑफ माइनस बी इज माइनस साइन बी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन बी कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, नीचे हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, या माइनस साइन बी कॉस ए, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का अनुष्का? कॉस ए प्लस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन ए साइन बी, बी की जगह माइनस बी लगाओ, बताओ भाई क्या बनेगा, कॉस ए कॉस माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी, फिर साइन ए साइन माइनस बी, साइन माइनस बी इज माइनस माइनस, कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को गया तो बता दो, बाद में मत बोलना। सर कॉस है कॉस भी साइन है साइन बी कैसे आ गया? डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे हम, ऐसे ही होता है। डेरिवेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है, कोई भी यूज़ नहीं है, इतना रत्ती भर का भी यूज़ नहीं है डेरिवेशन का, ठीक है। पर ये फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए टिप्स पे, नहीं तो 100 बार 50 बार खेलेंगे फिर दोबारा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ये दोनों आ जाते हैं, बी की जगह माइनस बी रख के, ठीक है। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी अगर मुझे निकालना है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आप साइन अपॉन कॉस, नहीं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन ए प्लस बी का मतलब साइन ए प्लस बी अपॉन, यानी कि दिस अपॉन दिस कर दो भाई, पक्का ओरली करके देख लो, रख दिया, ओरली समझ आ गया ना, दिस अपॉन दिस। अब एक काम करो, कॉस ए कॉस बी से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, कॉस ए कॉस बी से ऊपर नीचे डिवाइड करो, साइन भी बता क्या बन रहा है, दिस अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो साइन ए अपॉन साइन बी, तो सॉरी साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए प्लस दिस अपॉन कॉस ए कॉस बी क्या बनेगा, कोई इश्यू है किसी को? डिवाइड बाय क्या आएगा, दिस अपॉन कॉस ए कॉस बी, दिस अपॉन कॉस ए कॉस बी कितना आएगा, 1, दिस अपॉन कॉस ए कॉस बी, कोई इशू है किसी को? है तो बताओ, निष्का है तो बोल बेटा, बार बार नहीं पूछूंगा मैं सबसे। संदीप, टेन ए माइनस बी निकालना है, बी की जगह क्या रख दूं, माइनस बी, पता क्या बनेगा यहाँ, माइनस टेन माइनस थीटा कितना होता है, हाँ माइनस टेन थीटा होता है,
बी की जगह माइनस बी डालेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, tan ऑफ माइनस बी इज माइनस tan बी, यहाँ पे से भी बाहर आएगा तो क्या बनेगा, कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? अब ध्यान रखना, जब प्लस होगा तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, जब माइनस होगा तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। किसी बच्चे को कोई इशू? ठीक है। ए को मैं पाई बाय 4 ले रहा हूँ, बी को मैं थीटा ले रहा हूँ। ए को क्या ले रहा हूँ? पाई बाय 4, बी को थीटा। क्या बनेगा ये? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। पाई बाय 4 कितने डिग्री होता भाई? 90 पीछे हो। हाँ बेशरम, तू बता पाई बाय 4। हाँ 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 बोल। हाँ सही है। tan a प्लस बी, ये a है ये b है, tan a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan पाई बाय 4 क्या होता है? 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। 1 को मल्टीप्लाई करूंगा tan थीटा से तो tan थीटा ही आएगा ना। तो अब ये ध्यान रखना, ऐसा एक्सप्रेशन अगर आ जाएगा तो उसको मैं tan ऑफ a प्लस बी में कन्वर्जन मार सकता हूं। कैसे? 1 की जगह लिखूंगा tan पाई बाय 4 और यहाँ tan थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई करके लिखूंगा tan पाई बाय 4, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल एज दैट। ये कन्वर्जन जरूरी है सीखनी, ठीक है। a की जगह पाई बाय 4 रख रहा हूं, b की जगह थीटा, ठीक है। अब अनुराग डायरेक्टली बताइए क्या आएगा? अनुराग नहीं बता? अनुष्का? करेक्ट। कैसे किया अनुष्का तूने? तुक्का मारा ना, है ना? माइनस आएगा तो माइनस मतलब थीटा की जगह माइनस थीटा, खत्म। माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, खत्म। क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे सीख लो, कोई इशू। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, हाथ हटा ले समझ नहीं आएगा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? क्या आएगा? बिल्कुल सही। तो यानी कि tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इज, कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? सोच लो। ये फॉर्मूला होता है, ये रटना है, छोड़ दे कैसे आया। आपने बोला ना वो तो मैंने डेरिवेशन करा दिया ऐसे मजे मजे में। फिर भी किसके ऊपर tan a प्लस बी क्या होता है? sin a plus b by तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला है ऊपर, है cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, है दोनों को डाल दे, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को cos a cos b से डिवाइड कर दे, cos a इंटू cos b से, ठीक है। लेकिन वापस हाँ वापस दोनों के फॉर्मूले लिख, डिवाइड बाय cos a cos b, दोनों को। अच्छा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करे कुछ भी डिवाइड करे कर सकते हैं ना, दोनों को cos a cos b से डिवाइड कर दे, ये फॉर्मूला आ जाएगा। करके देखियो जब लिखेगा अभी, ठीक है। लिखिए सबसे पहले एप्लीकेशन भाई, जैसे साइन मेरे को 0, 30, 45, 60, 90 वगैरह की वैल्यूज पता है, जिसको मैं 90 के मल्टीपल में चेंज कर सकता हूँ एलाइड एंगल से, उसकी भी पता है। 75 को मैं 90 के मल्टीपल में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन उससे जो थीटा आएगा उसकी वैल्यू भी मुझे नहीं पता। जैसे 75 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 15, 15 की वैल्यू थोड़ी पता है यार मेरे को। तो अपन क्या करेंगे, इसकी पहली एप्लीकेशन जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं, साइन 75 डिग्रीज को मैं लिख सकता हूँ साइन 45 प्लस, करेक्ट, साइन ए प्लस बी बन गया। कोई भी बच्चा अगर मुझे ये करता हुआ दिखे ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, मैं उसकी उंगलियां तोड़ दूंगा, उंगलियां तोड़ दूंगा। अनुराग ये ध्यान रखियो, सबसे ज्यादा उम्मीद मुझे तुझसे है, तू ऐसी गलती करेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता अनुराग क्या होता है? कह रहे किसका? बता देख के। साइन ए कॉस
बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप यहाँ पे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और फॉर्मूले में डाल दो। अब वैल्यू पता है तो बात खत्म। 1/√2 √3/2 तो 2√2 √3 प्लस 1/√2 ये बनेगा ना, तो √3 प्लस 1/2√2। कोई दिक्कत है किसी को? अब मुझे एक बात बताओ, साइन 75 डिग्री को मैं कॉस छोड़ो, इसको मैं लिख सकता हूं, cos 25 नहीं, साइन 75 को लिख सकता हूं 90 - 15। 75 को 90 - 15 लिख सकता हूं ना भाई। 90 - 15 इस 75 ना। साइन 90 - थीटा आ जाता थीटा क्या अनुराग? साइन 90 - थीटा 5 सेकंड्स लेफ्ट। थैंक यू। 50 बार लिखेगा तो ये चीज साइन 90 - थीटा 90 - 15 है ना, तो 15 हो गया वो। ये बता वो किसी 5 सही हो गए। मैंने अभी ये किसका आंसर है? आज यार तुम, चलो भाई। जल्दी बताओ आप। प्रथम अनुराग साइन 90 - थीटा। देखा एक और नाम आ गया। ओए तू बता। इसने देखो आंसर बताया, हाँ कि ना? झूठ बोलेगा तू भी गया। चलो पूछ रहा था लेकिन तो बस अरे इसने बताया तू उसको बचा रहा है। तो बताता है उसका भी तो नाम आता है। हाँ तो वो आ गया, दोनों का आ गया। कैसे आया है? तू बता साइन 90 - थीटा है कोई बताया सर उसने, क्या? सबसे पहले उसको बताया सर, Cos उसको theta? बताया इसने। है? हाँ श्रेया ठीक है। विल राइट साइन है। आप तो जगत गुरु बन रहे हो भैया, आपका तो हो गई होगा है। हाँ। ये कह रहा तेरी वजह से पहचान लिया, उसका भी नाम आएगा। किसका? किसका नाम इसने देखो पहचान है। ठीक है, सबका आ गया भाई। ज्ञानचंद बन रहा था, इसका भी आ गया और बने ज्ञानचंद। साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा। 90 है तो ऑड है, 90 का मल्टीपल ऑड है तो साइन का क्या होएगा? कॉस। थीटा का थीटा एज इट इज, साइन का कुछ नहीं देखेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन का क्या साइन है? प्लस। तो ये चीज ये है, ये चीज ये है, तो ये किसके बराबर हो गया? कॉस। ये भी तो बोल सकते हैं यार अपन, हाँ कि ना? अब ये निकालने को बोल दूं सीधा, cos 15 क्या है? साइन, सॉरी माय बैड, cos 15 इज cos 45 माइनस 30। वैसे भी वैल्यू आएगी, cos 15 की डायरेक्ट वैल्यू आ जाए तो cos 15 कैसे बनेगा? नॉन एंगल्स से, मतलब ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू मुझे पता है, उससे मैं 15 कैसे बनाऊंगा? 45 माइनस 30, 45 माइनस, यहीं पे रहना है तेरे को, 45 माइनस 30। क्लियर है? हाँ सब चुप रहेंगे। संदीप सेकंड पार्ट जल्दी, 10 15 जल्दी, हरी अप। 10 45 माइनस 30। संदीप 60 माइनस 45। आंसर सेम आना चाहिए। कॉमन सेंस से लग रहा है क्या आएगा या नहीं? कॉमन सेंस से लग नहीं रहा ना ये आएगा। 60 की वैल्यू अलग है, 45 की अलग होती है। 50 नहीं बन रहा है। नहीं बन तो रहा है लेकिन वैल्यू तो अलग है, 60 45 और 30 की। करके देख लेते हैं, वैसे आएगा सेम ही, मुझे तो पता है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a tan 45 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1। कोई दिक्कत? इसको रेशनलाइज भी कर सकता हूँ बाय द वे मैं यहाँ पे।
ओके, रेशनलाइज करके जो आंसर आएगा वो 2√2 करके कुछ आएगा, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, और आप यहाँ छोड़ेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्रथम क्लियर है इतना? फर्स्ट एप्लीकेशन समझ आ गई सबको? सोच लो, करिए। सानवी डन है, आंसर आ गया? सानवी चल हेल्प कर। ओए साइन 105 डिग्री को लिखेंगे साइन 60 प्लस 45 डिग्री। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला प्रथम। यस सर, 2 मिनट गधा। साइन ए cos 45 प्लस cos 60, बेटा एंगल में बोला कर प्रथम। साइन 45 डिग्री। सानवी साइन 60 जल्दी। √3/2 साइन 45, तो ये 2√2 आ जाएगा, और ये प्लस में आएगा cos 60 इज 1/2, और ये ही 1/2, 1/2√2, तो ये √3 प्लस 1/2√2। बाय द वे इससे पहले क्वेश्चन किया था एक, क्या था? साइन 15 ना, साइन 75 था। साइन 75 इज cos 15 है ना? एक मिनट, साइन 105 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, जरा देखना। साइन ओए तेरा तरीका थोड़ा छोटा था वैसे। साइन 90 प्लस 15 ये लिख सकता हूँ ना 105 को। ये अपना सर दीवार पे मार रहा है। मैंने देखो कहा था ना कैसे बच्चे हैं, और भावना है मैं बढ़ा रहा हूँ। गलत आदमी भाई तू। 90 का मल्टीपल है ऑड, साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। cos 15 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखी थी ना, सीधा वैल्यू टेप देते। इसका तरीका सबसे छोटा था, बट इसको पता नहीं था ये छोटा तरीका है। ठीक है, अब देख इसी क्वेश्चन को अगर मैं साइन ए प्लस बी में लगाऊं तो मैं फंस रहा हूं भाई। अगर मैं इसको साइन ए प्लस बी लगाऊं तो साइन ए की वैल्यू पता है cos बी की निकालनी पड़ेगी, प्लस cos ए साइन बी, साइन 15 और cos 15 निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसी में अलाइड एंगल लगाओ तो इतना सा है। कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है वो उससे चीज़ें चेंज हो जाती है। बात समझ आई? सोच ले, क्रेडिट कार्ड। ये वाला क्वेश्चन किसी ने किया है? सानवी, सानवी कैसे करेंगे मुझे एक्सप्लेन कर एक बार। तूने cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन उसमें cos 3π/4 आएगा, तो cos a प्लस बी में cos 3π/4 आएगा। 3π/4 की वैल्यू पता है हमें कैसे? तो 135 हो जाएगा। 135 की वैल्यू कहाँ पता है? चुप रह, सोच सोच सोच। हाँ, अलाइड एंगल 90 प्लस 45, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। करो, बट उससे पहले cos a प्लस बी इसमें लगा दिए, cos a माइनस बी इसमें लगा के उसे ओपन कर, कटवट होंगे तब अलाइड एंगल लगाना। पहले अलाइड एंगल लगा लोगे टाइम वेस्ट होएगा। फॉर्मूला लगाओ, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, फिर सॉल्व करो। सॉल्विंग सबसे लास्ट में होती है, ये ध्यान रखना। आप 11वीं में हो, 10वीं में नहीं हो। करो, अब नहीं फ्रेंडली बोल दिया था मैंने। cos a प्लस बी इसे देख दे रहा, cos a प्लस बी में क्या बनेगा? cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। अगर कोई बच्चा यहां पर ही cos 3π/4 साइन 3π/4 की वैल्यू सॉल्व करके डालने लगा, दिक्कत हो जाएगी। माय बैड माइनस आएगा, माइनस cos a माइनस बी, तो माइनस cos 3π/4 cos x, माइनस में प्लस आता है तो ये भी माइनस हो जाएगा, साइन 3π/4 साइन x। यही किया है आप लोगों ने भी, कैंसिल आउट। अब सिर्फ साइन 3π/4 की वैल्यू निकालनी है। हमारा आंसर क्या है? -2 साइन 3π/4। सांस ले रहा ना तू? साइन x, ये चीज क्या बनेगी? साइन पाई माइनस π/4 साइन पाई माइनस थीटा इज साइन पाई माइनस थीटा इज तो वही तो खोल रहा हूँ, बिल्कुल सही।
ये बन जाएगा साइन π/4 -2 साइन x, और ये कितना बनेगा 1/√2। अबे इसको मैं डिग्री में करूँगा क्या, सीधा आंसर डाल देना यार, 1/√2 तो -√2 साइन x। क्लियर है सबको, पक्का? एक बार प्लीज क्वेश्चन समझ लो। डायलॉग बॉक्स आ गया क्या? ठीक है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाता हूँ, साइन 45 साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, माइनस में कॉस a माइनस b का है तो कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, देखने वाली बात यह है साइन 45 कॉस 45 सेम वैल्यू होती है, तो कॉस 45 कॉस थीटा, इससे गया इससे ये गया, 0 आंसर आ गया। साइन थीटा/√2 साइन थीटा/√2। मैं वैल्यू क्यों डालूं जब मुझे पता है 1/√2 आना है, साइन 45 कॉस 45 सारे कट गए, 0 आंसर आ गया। कर ले भाई, मतलब हाँ हाँ ऑब्वियसली काटा तो सारा, 0 तो आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन, अच्छा ओ दिस इज ब्लडी नॉट गुड बट ठीक है इट्स ओके। कॉट का फॉर्मूला तो हमें आता नहीं, तो cos by sin सब चुप रहेंगे, तू बता कैसे लिखेंगे इसको। 1 minus गलत। 50 में लिख दो भाई। कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, तो tan π/4 प्लस थीटा इंटू 1/tan π/4 माइनस थीटा। अच्छा ओके, tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसका क्या बनेगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, और वैसे भी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 आ रही है, 1। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अनुष्का, जल्दी बता। ठीक है, कोई खोलने के अलावा कोई तरीका बताना चाहता है? कौन सी? cos a plus cos कौन सी लगती है, cos a plus b। इसको a मान लेता हूँ, इसको b, ये a हो जाएगा, ये b। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। जो आप लोग कह रहे थे इसको ओपन करके करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन उससे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, फिर हमें रिड्यूस करते करते आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b इज cos a प्लस b। a क्या है संदीप, π/4 माइनस x, और b क्या है π/4 माइनस y। π/4 प्लस π/4 क्या होता है संदीप, 2π/4 इज π/2, 45 45 90 माइनस x प्लस y कर दूं, इसको माइनस अलग ले लेता हूं मैं, cos π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा इज इजी। नेक्स्ट प्रियांशु बताइयो, सब चुप रहेंगे। ए बी ए बी, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, गलत, करेक्ट, कॉस ए माइनस बी, यही लग रहा है। अरे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, माइनस करेंगे क्या बनेगा, कॉस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एस एन एक्स माइनस 2x, इससे ये गया, कितना बना, कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स कितना होता है, माइनस खा जाता है कॉस और सेक। क्लियर है, नेक्स्ट, दिस इज अ ब्लडी गुड क्वेश्चन, प्लीज इसे ध्यान से समझना, इसे स्टार मार्क करना और इसे रट लेना। ठीक है, क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, 3a 2a, क्या है 3a 2a, 3a 2a, क्या रिलेशन बनता है, a प्लस 2a इज सिंपल,
मतलब दो एंगल का सम तीसरा एंगल आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये प्रोसेस लगेगा जो बता रहा हूं, a प्लस 2a इज 3 है ना, दो एंगल का सम तीसरा आ रहा है, इधर दो एंगल का सम तीसरा आ रहा है, तो मैं लिखता हूं 3a इज इक्वल्स टू a प्लस 2a। किसी को कोई दिक्कत? टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स या टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स। भाई दोनों एंगल इक्वल है, दोनों के tan भी तो सेम होंगे ना, टेंजेंट ऑफ द एंगल्स। तो यानी कि tan ऑफ 3a इज इक्वल्स टू tan ऑफ a प्लस 2a। कोई इशू है किसी को? है? अब कोई स्मार्ट बच्चा ये मत करना a प्लस 2a इज 3 है सर, देखो करा ही क्यों था फिर। अब इसको tan a प्लस tan b लगा देते हैं, क्या बनेगा? tan a प्लस tan b। प्रथम इधर ध्यान दे बेटा, इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस tan a tan b। निष्का इसमें कोई डाउट? सानवी, श्रेया, इसको इधर फेंक दूं, क्या बनेगा? मल्टीप्लाई अरे वाह, tan 3a माइनस tan 3 tan a tan 2a tan 3a इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan 2a। कोई इशू? tan 3a माइनस tan 2a, इसको इधर फेंक दूं, माइनस tan a, इसको इधर फेंक दूं, तो जो क्वेश्चन में पूछा वो बन जाएगा, और इस चीज को उधर फेंक दो। तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल्स टू tan a tan 2a tan 3a। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरी बात, सिर्फ चुप रहो, सिर्फ और सिर्फ सानवी और रिधिमा से आंसर चाहिए मुझे, और किसी से आंसर नहीं चाहिए। ये तो सॉल्व हो गया भाई। tan 7a माइनस tan 5a माइनस tan 2a, क्या होगा रिधिमा सानवी? हरी अप गाइस। तू बता। tan 2a tan 5a tan 7। करेक्ट। tan 2a tan 5a tan 7a। तुम्हें ये पता है ना ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको आगे पीछे भी बोल सकते हो। क्या किया यहाँ पे? जब भी दो एंगल का सम तीसरे के बराबर आता है, सबसे बड़े का टेंजेंट में से बाकी दोनों माइनस हो रहे होते हैं, तो वो बराबर होगा हमेशा तीनों के टेंजेंट के प्रोडक्ट के। 7a क्या होता है? 5a प्लस 2a। अब ऐसे ही मैं यहाँ 9a लिख दूं, यहाँ 5a, यहाँ 4a कर दूं, तो यहाँ पे क्या करूंगा? 4a 5a 9a, 9a इक्वल्स टू 4a प्लस 5a, सारा का सारा प्रोसेस सेम। क्लियर है? पक्का? तो ये एज अ प्रॉपर्टी याद रख लेना भाई, हमेशा एमसीक्यू में आ जाएगा उल्टा सीधा क्वेश्चन, सीधा आंसर लपेट देना। बात समझ आ गई? सोच लो। रिधिमा मुंडी घुमा के देख, क्या सिनेरियो है बाहर? आने का सिनेरियो आगे ठीक है, अच्छी बात है, बैठ। ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? ये चीज सीखी है ना। अब मैं इस चीज से डिवाइड मार देता हूं, मार दो। पिछले वाले क्वेश्चन से हमने देखा tan 3a, अच्छा यहाँ x है ना, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल्स टू tan 3x tan 2x tan x। हाँ कि ना? डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय दिस ऑन बोथ साइड्स, दिस अपॉन दिस बनेगा तो क्या आएगा? 1 बाय tan 2x tan x बिल्कुल सही, माइनस 1 बाय tan 3x tan x, फिर minus 1 by tan 3x tan 2x 2x इक्वल्स टू, ये क्या होता है? और 2x ये क्या होता है? आ गया? cot 2x cot x माइनस cot 3x cot x माइनस cot 3x
cot 2x इक्वल्स टू 1। नहीं समझ आया अनुष्का? दिस अपॉन दिस करेगी तो tan 3x से tan 3x गया, 1 अपॉन ये बचेगा। अच्छा उसको अपॉन से बनाएंगे। बेटा इसको डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, तीनों के नीचे हो जाएगा ना, ऊपर वाले कट जाएंगे, फिर नीचे ये बच जाएगा, इसको कोट में कर देगा कन्वर्ट। यश कोई दिक्कत? अभी आयुष सोच ले, संदीप पक्का क्लियर है? ये क्वेश्चन है जेईई मेंस, करें? tan 7 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan 5 थीटा किसके बराबर होगा? हाँ, थीटा को मैं 10 डिग्री डाल देता हूँ, डाल दूँ? है क्या बनेगा ये? tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री माइनस tan इज इक्वल्स टू tan 70 tan कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? tan 70 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 20, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot 20 and tan 20 together will give me करेक्ट 1 देंगे, तो ये क्या बन गया? tan 70 माइनस tan 20 माइनस tan 50 इज इक्वल्स टू tan 50। हाँ कि ना? हाँ कि ना? भाई तो 1 हो गया ना, दिस इंटू दिस, कोई इशू तो नहीं है। tan 50 इधर गया तो क्या हुआ, और इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा? tan 70 इज इक्वल्स टू tan 20 प्लस 2 tan 50 किसके बराबर आ रहा है ये? नहीं वो भी कर सकता है, 70 इक्वल्स टू 20 प्लस 50, tan ले ले दोनों तरफ। मैंने यार वो यूज़ कर दिया आइडेंटिटी जो तुम्हें सिखाई, वरना मैं अगर तुम्हें ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन नहीं सिखाता तो मैं लिखता 70 इक्वल्स टू 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, सॉल्व करता आंसर। तब भी तो इसी पे आगे टिकता मैं, सॉरी इस पे आ जाता ना डायरेक्ट, मतलब प्रूव करते हुए। अगर इस तरीके से नहीं करते तो कैसे करते? अरे भैया टेकिंग tan ऑन बोथ साइड सॉल्व, फिर तो प्रूफ ही होता ना अपना। सेकंड स्टेप के बाद समझ नहीं आया। सेकंड स्टेप में क्या है? कॉट और tan को आपने क्या कर दिया कीवर्ड? इसको, 20 अरे ये है, ये है हाँ cot 20 1 बाय tan 20 होता है, 1 बाय tan 20 इंटू tan 21 होता है। ठीक है, साइन p बाई क्यू फॉर्म में दिया हुआ है, हमें tan में कन्वर्ट करना है। हमें इसमें एक ही तरीका आता है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं अभी हम, और क्या कर सकते हैं भाई? ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, क्या बनेगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कोई इशू है किसी को? अब मुझे इसको tan बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ये बताओ? डिवाइड बाय कॉस एक्स, गलत नहीं है, गलत है यार, यहाँ पे tan बनाना है तो cos x से तो डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, लेकिन ये भी तो हटाना पड़ेगा तभी तो tan बनेगा। cos x cos y से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ cos x cos y। अब न्यूमरेटर में कर रहा हूँ तो भाई ज़बरदस्ती है, डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, वरना मेरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, सॉल्यूशन बिगड़ जाएगा। दिस अपॉन दिस, अनुराग क्या बनेगा बेटा? अनुराग आज ही बताना बेटा। यार अनुराग हद कर दिया यार तूने तो, तुझे दिस बाय दिस नहीं पता लग रहा क्या बनेगा यार? तू होमवर्क कर रहा है? ट्रिको का कुछ भी किया तूने?
थोड़ा बहुत मतलब कुछ भी नहीं किया तूने, झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है तेरे हालात बेटा, फेल हो जाएगा 11th में। इतनी सी चीज भी नहीं बता पा रहा, दिस बाय दिस क्या होगा, क्या होगा रिधिमा? साइन एक्स बाय कॉस। हाँ, अब एक गधे, दिस बाय दिस कॉस वाई से कॉस वाई गया, ये नहीं बचेगा, तुझे ये नहीं समझ आ रहा? यहाँ क्या बचेगा बे? गलती होगी भाई मेरे से, तेरे से पूछ लिया। नीचे क्या बनेगा? साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन वाई बाय कॉस वाई, ये क्या बनेगा? RHS tan x प्लस tan y बाय tan x माइनस tan। अनुराग तू गया बेटा। अब ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। क्या करेंगे? फॉर्मूला ओपन करेंगे, डिवाइड मार देंगे, सॉल्व कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, करिए। साइन बी माइनस सी की बात करनी है, साइन बी ये बनेगा साइन बी कॉस सी माइनस साइन सी कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस बी कॉस सी। ये इसके नीचे जाएगा अनुराग, दिस, इसको सॉल्व करके बता अनुराग जल्दी। सॉल्व करने को ये यू कर रहा है, ऐसे आएगा कि ऐसे सॉल्व होता है? सिमिलर चीज ही तो पूछ रहा हूं तेरे से, बता क्यों नहीं रहा? हेलो, मंत्र भूख रहा है मेरे ऊपर, तो जवाब दे दे भाई, आंसर नहीं आता। दिस सपोज निष्का बता क्या आएगा ये, इसको सॉल्व कर। साइन बी अपॉन कॉस बी tan भी हो गया, ठीक है, फिर माइनस साइन सी अपॉन कॉस। क्या होता है? निकम्मी tan सी प्लस सिमिलरली ये क्या बनेगा? tan सी माइनस tan ए। सिमिलरली ये क्या बनेगा? tan ए माइनस tan बी। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, क्या आंसर आया? 0 1 किसने बोला? तुझे मैं बाइनरी दुनिया में पहुंचा दूंगा बे। ये क्वेश्चन बना किसी से? एनीवन? वैसा लग रहा है 10th क्लास का थोड़ा। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस बी इक्वल टू 1/3। ये लिख सकते हैं यहां से, हाँ कि ना? हाँ इसमें डाउट है प्रथम? अनुराग आंखें बड़ी करके देख, अब फिर दोबारा है तो बोल बेटा, डांट तो तू खाएगा, अब कम से कम सीख तो ले। कोई डाउट? बोल क्या यार, tan ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन बी अपॉन कॉस बी। 3 को नीचे ले गया, 3 मल्टीप्लाई में ना, पक्का? अनुराग बोल बे, CND लगा दो, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। ओ बताया था ना, मैंने बताया नहीं था? बताया था भूल गए बेशरम। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दो ऊपर, ये सीधा, चलो मैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते, क्या बनेगा? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर हो रहा है तो RHS में क्या आएगा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो तो यहाँ क्या आएगा? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो गया। अनुराग साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी। हाँ गलत, माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, माइनस कॉमन निकाल के बनेगा भैया फॉर्मूला, समझे?
बता दो एक बार वापस। अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये समझ आया? इससे ये गया, इससे ये गया, यही तो निकालना था। आंसर कितना आ गया? बात समझ आई? प्रथम अब बोल, ये वाला समझ नहीं आया? ये तो आगे इसके नीचे ये समझ नहीं आया? सी एंड डी क्या होता है? अगर ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी दिया हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड। साइन ए। तो बेसिकली न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। देखिए लिखा है। आपने ये लिखा कैसे? वही मैं लिख रहा हूँ। वो तो समझ गया, पर आप अबे चाचा चौधरी के सब पार्ट, साइन ए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है, साइन तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दिख रहा है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दिख रहा है। अच्छा आपने ये इसके लिखा है। अच्छा 11 माइनस 11 दिख रहा होगा तुझे। नहीं नहीं, वो पूरा नहीं लंबा लग रहा था। समझ आ गई तेरे को बात? पक्का? सबको? अनुराग को छोड़ के सबको समझ आया? ठीक है, अनुराग डाउट होगा तो खुद पूछ लेना भाई। नेक्स्ट। ओह, सबके पेन नीचे, ढंग से समझना। अनुराग बेटा तू स्पेशली, नहीं तो गंगा जमुना सब बह जाएंगे थोड़ी देर में। इसके ऊपर ही अगला क्वेश्चन बेस्ड है। ए प्लस बी, और ये एज अ थ्योरम याद रख लेना, ए प्लस बी कोई भी किसी भी दो एंगल का सम अगर 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही वैलिड है, इसके अलावा भी और एंगल्स पे भी ये वैलिड होगी, लेकिन अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। ए प्लस बी अगर 5/4 रेडियन या 45 डिग्री है तो हमेशा ये होगा। ठीक है, ओके। मैं अगर आपसे अब दोबारा पूछता हूँ, 1 + 10x इंटू 1 + 10y की वैल्यू क्या होगी अगर x + y 45 डिग्री है तो? बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये आया कैसे, इसकी पहले बात कर रहा हूँ। a + b 5/4 है, दोनों तरफ टेंजेंट ले लो तो क्या बन जाएगा, tan a + b इज इक्वल्स टू tan π/4। tan π/4 की वैल्यू क्या है सानवी? हाँ करेक्ट। π/4 को अभी भी तू डिग्री में कन्वर्ट करके सोचती है ना? है ना? कोशिश करो कि डायरेक्टली याद आ जाए, मतलब इतने फ्लुएंट हो जाओ कि आपको सोचना ना पड़े। ठीक है, पर अभी तो सोचना पड़ेगा, पर हो जाओ फ्लुएंट। हाँ भाई बोल। tan लोगे तो tan a प्लस फिर tan b नहीं होना चाहिए? क्यों होगा? tan मल्टीप्लाई होएगा क्या? आपने tan लिया दोनों तरफ तो tan ले तो लिया, एंगल का tan एंगल का tan। अच्छा लेट करना लेट, हाँ, लेट a प्लस b be an angle। तो वो ऑब्वियसली एक एंगल ही होगा ना। tan लेगा तो ये एक ही चीज तो मानी जाएगी, अलग अलग थोड़ी, मल्टीप्लाई थोड़ी होता है। tan a का मतलब tan इंटू ए थोड़ा ही होता है। हाँ हाँ अबे गजोधर, tan a + b का फॉर्मूला लगाएंगे क्या बनेगा? अब मैं tan बार बार नहीं लिख रहा, मैं ta लिख रहा हूँ। tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आप tan लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा, मेरा पेपर नहीं आपका है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको मैनिपुलेट करना है इस चीज में भाई, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा, tan a + tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। इसमें कोई डाउट? इस चीज को इधर ले जाता हूँ क्योंकि मेरे पास RHS में मेरे को 2 चाहिए, तो यहाँ 1 तो रखा रहने देता हूँ ना। तो क्या बनेगा, tan a + tan a tan b + tan b इज इक्वल टू 1। यहाँ तक किसी को डाउट है? श्रेया अच्छा ठीक। कॉमन निकालो, क्या निकलेगा कॉमन यहाँ से? सब चुप रहेंगे, सिर्फ प्रियांशु जवाब देगा। प्रियांशु बता, tan a क्या बचेगा अंदर, जल्दी बता। 1 + tan b, और क्या होता है, प्लस tan b। ठीक है, इतना क्लियर है? इज इक्वल टू, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। प्रियांशु अब इस, ये एक टर्म है भाई, ये एक टर्म है, मेरे को इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो मैं ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स कर दूं। tan b + 1 tan b + 1 कॉमन निकाल लूं, 1 + tan b कॉमन आ गया, क्या बचा प्रियांशु? tan a + करेक्ट इज इक्वल टू 2, यही चाहिए था। 1 + tan b 1 + tan a इज इक्वल टू 2। कोई इशू है किसी को? पक्का? अनुष्का सोच ले, मुझे बोलो भैया। आपने से समझ नहीं आया लास्ट 3 लाइन। ये समझ नहीं आई, ये कॉमन निकालना समझ आया? tan a कॉमन निकाला, tan b यहाँ बच गया इक्वल टू 1, दो जगह +1 कर दिया LHS RHS में। समझ आया?
ब्रैकेट सेम बन गए, ब्रैकेट बाहर, जो बचा यहाँ लिख दिए, यहाँ 2 आ गया, खत्म होगी बात। निष्का, हाँ भाई, पक्का अनुराग, ये क्वेश्चन बताओ। 30 सेकंड जो बता दे वो चैंपियन। बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन, दोबारा बता रहा हूँ। 22 इफ x plus y is equals to 45 degree, then 1 plus tan x into 1 plus tan y is equals to 2. You have to use this. Time's up. आंसर क्या बोला? 22, 44 और 2, 44, 1, बहुत कम होगा 44 और किसी का कुछ सट्टे लग रहे, तुम भी लगा लो बेशर्मो। 4 अल्लाह की है भैया, हम तो नहीं। हाँ अच्छा, कितने टर्म्स है, कितने ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, ये बता जल्दी। कह रही 2, अबे निकम्मे, 1 2 3 3, कितने ब्रैकेट्स हैं? हाँ 44 ब्रैकेट्स हैं, है ना। इन ब्रैकेट्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 44 डिग्री, सारे मल्टीप्लीकेशन में है ना भाई, फर्स्ट और लास्ट। फिर मैं लिख सकता हूँ इनटू 1 प्लस tan 2 डिग्री, 1 प्लस tan 43 डिग्री, ऑब्वियसली। क्यों? दोनों का सम 45, सम 45। ऐसे ही मैं चलते चलते बना दूंगा एक, मतलब कितने टर्म्स है? 44। कितने पेयर्स बनेंगे? 22। इसका क्या आंसर आएगा? चल रहा है, इसका क्या आंसर आएगा? इसका क्या आंसर आएगा? कितनी बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? चल रहा है, 22 into 2 44। क्या भूख क्या है बे? ये तो बोला कि क्या आंसर है सानवी? इसका चश्मा फेंक के मारूंगा तेरे अगर आंसर सही नहीं आया। जल्दी बता, चले चले। कितने बेशरम हो गए तुम लोग, तुझे बास्केटबॉल में रख के ही मारूंगा। बता बे। प्रोसेस तो ही हो रही है। अनुराग, सारे तेरे कर्म माफ है अगर तूने इसका आंसर दे दिया। 10 सेकंड, सारा आंसर, सारी पनिशमेंट माफ। 43 तेरे 250 बार लिखना तुझे ये। 45 43 9 1 2 3 कुछ भी। टाइम्स अप। 2 की पावर 22। बेशर्मो। अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू 2 2 स्क्वायर इंटू 2 2 क्यूब इंटू 2 2 की पावर 4। नहीं समझे? अरे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तू क्या कर रहा है यार? लोडिंग हो गया ना हो ही जाता बेटे। चलो करो, इसको लिखो जो लिखना है आप लोग। हाँ 2 भाई, इसको सॉल्व। अरे भाई इतना टाइम पास नहीं करना जीवन में भैया, तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी भाई मुझे। नहीं तुझसे तो थी। तो देखना क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में? वो क्या था, रियल एस्टेट की बिल्डिंग एनवाईसी पे चढ़ गई वो कब से। अरे वो तो बढ़िया आदमी है यार। सर ऐसे बोलो इसके 50 बार लिखिए। हैं? आयुष ने लिख के पूछना एक बार, उसका तो ज्यादा मैं तो कॉस्ट लिखा था। देखो माफ माने देगा, मैंने बोला सही सेंस था, लिखा अपने गलत था। जो लिखित में है वो ही माना जाएगा। तुम्हें पता है पासपोर्ट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ दैट यू आर एन इंडियन सिटीजन। आप लोगों को पता चला है? मतलब इंडियन सिटीजन हो आप, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। हाँ भाई पागल हो तुम। हाँ पासपोर्ट नहीं मान रहे, आधार मानेंगे तुम्हारा?
आधार की तो ऐसी बात है, मेरा एक नॉन है, उसने 4 आधार बनवा रखे हैं अलग अलग एड्रेसेस पे, 4 आधार बन जाते तो आइडेंटिटी कैसे हो गई वो? इंडिया में कोई आइडेंटिटी प्रूफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छी बात है। और वर्ल्ड ओवर पासपोर्ट इज द प्रूफ कि आप मतलब आइडेंटिटी है आपकी, कि आप उस कंट्री के वो नेशनल और सिटीजन हो। पासपोर्ट में तो सब इंक्लूड होता है, मतलब सारी डिटेल्स देगी तो पासपोर्ट बनता है। तो ऐसा मतलब मैं तुम्हें सरकेस्टिकली ये बता रहा हूँ, इंडिया में लॉजिक इज डेड, सही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बाहर चले जाओ। किसी दिन मेरी अति होगी तो मैं तो निकल जाऊंगा, यहाँ से नेपाल, नेपाल से भूटान। बाहर जाने के आगे होगी। भूटान इज अ वेरी हैप्पी कंट्री भाई, बहुत ज़्यादा। हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा है, मतलब टॉप 3 में रहती है वो। वहाँ पे खेती करूँगा फिर, तू भी आ जाइयो, करे आगे बढ़े। हाँ। फिर क्या होगा होगी? हैं क्या होगी? ड्रैगन फ्रूट कुछ टेस्ट तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता? होता है, क्या टेस्ट होता है? स्वीट होता है यार, स्वीट तो नहीं होता। खाओ जीवन में, अभी आज ही खा के आए हैं अबे हम। मेरे को तो समझ नहीं आता, मेरे को सिर्फ मैंगो, लीची और ग्रेप्स रहते हैं। वाटरमेलन भी अच्छा है। तुम रही सो भाई, आप हुए ना ड्रैगन फ्रूट सबसे अच्छा। देखो वो होगा तो गलत बता दिया मैंने इसको, है ड्रैगन फ्रूट सस्ता हो गया इसलिए आया था घर पे। हाँ सस्ता हो गया वो, हाँ बोल रहे नहीं होगा, 40 रुपए। महंगा ही होगा। चल लीची से सस्ता है भाई। लीची जामुन से अभी ज्यादा टॉप पे जामुन चल रहा है। कितने रुपए चल रहा है जामुन? महंगा चल रहा है इतना। कितना? महंगा चल रहा है इतना पता है। नहीं चल रहा महंगा, चल रहा है। मैं तो पेट से चुप के मेरे घर में आ रहे हैं तो मतलब महंगा नहीं है। जामुन अरे पेड़ से लोग आए होंगे। नहीं कम एसपी पूरी क्रॉप्स बात होगा। क्या? कम एसपी भी जो आएगी वो बढ़िया। अब ये एमएसपी हमें नहीं पता भाई, मिनिमम सेलिंग प्राइस बस इको है। मुझे साइंस वाला हो गया, तो साइंस में ईगो भी तो आती है। इको हाँ देख लिया, समझ आ रहा है अनुराग के अलावा सबको। अनुराग तेरा क्या सीन है भाई? अनुराग आजकल ट्राई कर रहा है क्या किसी के लिए मतलब लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए? है अनुराग? है भाई? स्कूल का काम जो करता है वो हमेशा मजदूर बनता है, सही बात है। फैक्ट है भाई ये। जो स्कूल वालों को खुश रखेगा वो मजदूरी करेगा जीवन में। नेवर एवर डू स्कूल वर्क। स्कूल लाइफ ऐसी लाइफ होती है जिसमें आपकी सारी गलतियां माफ होती हैं, मतलब काफ़ी हद तक। आप किसी को छेड़ोगे तो पिटोगे ही, चौथी शीट मिली है कॉलेज में एक भी चीज़ माफ नहीं होती। तो इसलिए थोड़ा सा स्कूल का काम छोड़ के अपने भविष्य के लिए कुछ कर लो। सर्वर नहीं काम कर। 4 साल बाद मेरे को चौथी शीट मिलेगी टेस्ट देने के लिए। 4 साल बाद? हाँ, जब देखो मेरे को आगे बुला देते हैं कौन बुला लेता? स्कूल में। अभी मैम ने प्लान भेज दिया। इग्नोर हिम। मैंने आपको भेजा अपना सिलेबस देखा। हाँ 1 2 और 3 में 3.2 है ना, हमारा हो गया ना सारा। टेस्ट के लिए रेडी रहना। सर किधर है? 1 2 तो 1 2 को पूरी छुट्टियां 1 2 ही कह रहे हैं। दोबारा ले लेंगे फिर आगे बढ़े। नहीं अभी लिख रहा हूँ मैं। अभी तो आपने भेज डाले। तो टेपता ही क्यों है वे, खुद क्यों नहीं करता? सर खुद भी करी। खुद भी करेगा। हाँ। नेक्स्ट अरे सर सानवी वाला क्वेश्चन अगर तूने कर दिया, छुट्टी जो तू बोलेगी उस वक्त छुट्टी हो जाएगी, जिस वक्त तू बोलेगी। अगर अभी बोलेगी तो अभी, 7:30 तक बोलेगी तो 7:30 तक। 4 बजे बोल दिया तेरा मुंह तोड़ दूंगा फिर, तूने इसको आइडिया दिया, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। 3 बजे बोल दिया। तब भी तेरा इनपुट उठेगा। तू बेटा भीगी बीड़ी पीता है क्या तू? है कैसी बातें करता है तू?
है बे, गिली बीड़ी भी था तू। तू क्या चैनी खैनी खाता है? फिर भाई मैं प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ इनको, ठीक है। मेरे को भी अभी याद आया। और अनुराग घड़ी नहीं मिल गई, फोन नया मिल गया हैं, पढ़ाई की ऐसी की तैसी हमें तो मिल गया, ये छीनेगा भी जल्दी। रिपोर्ट तो पहुंच गई है घर पे। अब देखो घर जाके क्या पराठे सीखेंगे तुम्हारे। क्या हो गया? तो नशे में क्यों बैठता बे? सही तो है। अगर कोई तेरी हरकतें देख लेना तो ऐसे कहेगा भाई ये नशे में रहता बंदा। पर कहने दो यार, एक सही बात है, दूसरों के कहने से क्या होता है, जिंदगी का नशा है हमें तो, है ना भाई। हो गया प्रियांशु भाई? देख रहा है ये लड़की, हुआ नहीं ये। अब ये जापानी ये क्यों पहनता है तू? इसका मतलब क्या है? सापर। अच्छा नीचे लिखा भी है, देख इंग्लिश में इतना बड़ा, जापानी में इतना छोटा, इसलिए आई लव जापानीज लैंग्वेज। लिख ही नहीं रहा। क्यों ये नहीं लिख सकता तू? ये तो ड्राइंग होगी ना। एक रेक्टेंगल बना, दो पैरेलल लाइन मार, ड्राइंग होगी। फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस बना। इट्स जस्ट रिलेटेड टू मैथ्स। यस यस। आपको देख यहाँ पाई बना, पाई का एक डंडा हटा दे। सही तो एक ही वर्ड हुआ। तो एक ही सीखना है बेटा, पूरी थोड़ी सीखी। करे सानवी, थैंक यू सो मच, मैं आपकी भावनाएं। tan 2a को हम लिख सकते हैं tan a प्लस ए। वाह क्या बात बताई सर आपने, प्लस बी माइनस बी। अब तो बात बताई मैंने बढ़िया, बोलो बेटा, ठीक है। अच्छा। पेन से हो गए ये एंगल 1 ये एंगल 2, tan x प्लस वाई हो गया। tan x प्लस वाई क्या होता है? इसको x मान लो, इसको y मान लो। tan x प्लस वाई इज tan x प्लस, अनुराग ध्यान से देख लो बेटा, फॉर्मूला याद नहीं है तुझे, tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। tan a प्लस बी क्या है? अरे सॉरी यार, ये एक्स वाई दिया हुआ है, मैं माय बैड, ये एक्स वाई नहीं मान सकते आप इसको, x1 y1 मानेंगे। ये एक्स वाई यहाँ दिए हुए हैं ना, मेरे को ध्यान नहीं रहा था। x1 प्लस y1 हो गया, तो वही फॉर्मूला लग गया ना, दो एंगल का सम वाला, समझ गए ना। ये कितना होएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, खत्म। tan 2a आएगा, समझ आया? निष्का अगर तू मुझे ये बता दे तो मैं तुझे मान जाऊंगा, tan 2b से मान जाऊंगा भाई, तुझे कुछ समझ आ रहा है क्लास में, वरना तो भाई अनुराग भाई तू बहन। हैं क्या बोली? tan b प्लस b, ये बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। क्या बात है भाई, मान गया मैं तुझे, पर छुट्टी तो मैंने बोला नहीं था। अब इसके आगे बताइए। ओए हाँ अब भी बता दे, चल अब भी बता दे तो, अगर इसने सही आंसर दे दिया तो छुट्टी। tan b plus a plus tan b minus a हाँ tan b प्लस ए प्लस tan b माइनस ए upon अपॉन 1 माइनस, tan b plus a बिल्कुल सही, tan b minus बिल्कुल सही। आगे, हाँ आगे। चुप है, आंसर बोला है मैंने, पूरा सुना कर। x minus y upon 1 आ आ आ हाँ सही तो है। चुप रह। डर मत, आराम से। हाँ डर मत डर मत। ये क्या है, x, x ये क्या है, y माइनस कुछ- minus sorry
मैंने x माइनस y बोला था तो सही है, माइनस सही है। में क्या है ये क्या है, माइनस कैसे? माइनस में है ना b माइनस a। तो अरे तो tan a माइनस बी वाई है, tan b माइनस a माइनस वाई कैसे हो जाएगा? जिसने जवाब दिया मैं उसकी गुद्दी लाल कर दूंगा। tan a माइनस, मैं कभी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, चुप रहे, चले। tan a माइनस बी अगर y है तो tan b माइनस a है, माइनस y कैसे हो जाएगा? अनुराग तुझे समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ इससे? आ रहा है तुझे समझ? हाँ बी की जगह ये लागे और हाँ, तेको पता है? हैं? नहीं पता ना, देख भाई इसने गिव अप कर दिया। तू बताइए संदीप। सर वो जब हम अंदर अलग से देंगे माइनस अंदर बताइए ना बाहर। मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ? सही यानी हाँ वही बोल रहा हूँ। तो हाँ मैंने समझ गया, समझ गए? हाँ समझदार हूँ मैं। b माइनस ए को मैं माइनस ऑफ a माइनस बी लिख सकता हूँ, माइनस बाहर लगा देता हूँ तो ये माइनस tan a माइनस बी हो जाएगा। समझी? नहीं समझी तू निष्का? tan b माइनस ए को मैं लिखूंगा tan ऑफ माइनस a माइनस बी। निष्का ये समझ आया? tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। अब समझी? ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, यही चीज़ माइनस में आएगी तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan b प्लस ए tan a माइनस बी। तो हमारा आंसर आएगा x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है निष्का? हालांकि तेरा तुक्का ठीक था पर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तेरी। समझ आई सबको ये बात? मैनिपुलेशन, इसमें मैनिपुलेशन इज वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन में इसके ऐसे 3 क्वेश्चन बनेंगे, प्लीज ध्यान से सुनना, पेन रख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर मैं इंटीग्रेशन में दे दूंगा तो 12th क्लास में दूंगा और आपसे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं किसी से भी, मेरी गारंटी है, क्योंकि आप भूल जाओगे क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो ध्यान से सुनो, कोशिश करो दिमाग में बैठ जाए। ऊपर कोट आ गया अचानक से भाई, ऊपर तो यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना? पर हमें ध्यान से देखो, यहाँ एक कांस्टेंट, अब x वेरिएबल है ना, तो a और b तो कांस्टेंट है। यहाँ पे साइन ऑफ कांस्टेंट आ गया कुछ, यही हो रहा है यहाँ पे, साइन ऑफ कांस्टेंट। यहाँ साइन ऑफ कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब साइन ऑफ कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं फिर कुछ बनना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कोई इशू? साइन ए माइनस बी यहाँ आ गया ना, यहाँ नहीं है, तो कांस्टेंट कैसे आएगा? जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक कैसे आएगा भाई? ठीक है, अब ये कांस्टेंट है क्या? a माइनस बी है क्या भाई? a माइनस बी बेसिकली ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल है, हाँ कि ना? माइनस करके देख लो। मैं क्या करता हूँ, LHS में ऊपर साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल, नीचे साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई करता हूँ। डिफरेंस ऑफ एंगल क्या है? x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। एक्स से एक्स कट गया, a माइनस बी बचा, तो a माइनस बी मैंने यहाँ लिख दिया। कोई इशू है किसी को? यानी कि ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? साइन ऑफ a माइनस बी से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद साइन ऑफ a माइनस बी, और a माइनस बी को मैंने ऐसे मैनिपुलेट कर लिया। कोई इशू किसी को? एक्स से एक्स कट रहा है ना, a माइनस बी बन रहा है ना ये? अरे हाँ कि ना अनुष्का? नहीं अभी नहीं। एंगल 1 एंगल 2, साइन ऑफ एंगल 1 माइनस एंगल 2 इज साइन कॉस माइनस कॉस। कोई प्रॉब्लम किसी की? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? साइन ए माइनस बी को मैं बाहर अनटच्ड रखूंगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि मेरे को यहाँ चाहिए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हम अभी तो प्रॉब्लम अपने पास रख पुराने वाली, इसमें कोई प्रॉब्लम? समझ गए?
दिस अपॉन दिस क्या होगा, 1/sin a - b को मैं बाहर ही रख रहा हूँ, sin a - b को मैं बाहर रख रहा हूँ, दिस अपॉन दिस क्या होगा, cot x minus इससे ये गया क्या होगा, cot x माइनस ए माइनस दिस अपॉन दिस क्या होगा, ये तो बाहर ही रख दिया ना मैंने, बताओ, x minus b cos x minus b। cot x माइनस b, क्या यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। बात समझे। अब ये हर उस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा जिसमें 1/sin साइन, एंगल सेम रख रहा हूँ, साइन साइन आए, कॉस कॉस आए या साइन कॉस आए, सब में ये वाला प्रोसेस वैलिड है। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर 1/sin x माइनस ए कॉस x माइनस बी ऐसा आ जाए, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा, साइन कॉस है तो ऊपर मेरे को अलग अलग करना है इसको, तो कॉस कॉस ले लूँ तो साइन कॉस में वो भी हट जाएगा, तो कॉस कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे किससे किया है, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से। अब अगर 1/cos x माइनस ए कॉस x माइनस बी आ जाए, भाई दो साइन का केस, दो कॉस का केस, साइन कॉस का केस, ये आपस में इंटरचेंज भी हो जाए, यहाँ पे कॉस यहाँ साइन, तो भी सेम ही बात बनेगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस कॉस आ गया है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस कॉस कर देता हूँ तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कॉस से भी ये कट जाएगा, तो भी मेरी बात बन जाएगी। तो मेरे को यहाँ पे साइन ऑफ, हाँ, तो यहाँ पे हमें करना है साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे कॉस कॉस भी आ जाए, तो अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊंगा, कॉस से कॉस कटेगा तो टेन आएगा, कॉस से कॉस कटेगा तो भी टेन आएगा, तो टेन समथिंग माइनस टेन समथिंग आएगा उस केस में, समझे। जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया हाथ खड़ा करो, partly क्या समझ नहीं आया भाई तेरे को इसमें, यही समझ में नहीं आई, या तो इंग्लिश लिखवा के मानेगा भाई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ a माइनस बी, अब समझ आया। सर मल्टीप्लाई करने से कुछ ऐसे हो सकता है, हाँ मल्टीप्लाई करने से वैसे कैसे बन रहा है? दिखा तो दिया कैसे बन रहा है, नहीं, अगर हम ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर x माइनस बी एक्स माइनस ए थोड़ी बन जाएगा। ये हाँ, ये भी सुन ले भाई तू, साइन a माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, हाँ कि ना, तो यही तो लिखा है, इसमें क्या इतनी बड़ी चीज़ है जो तेरे को समझ नहीं आ रही, अब आई या नहीं आई, तो सुनता नहीं है ध्यान से, यही चीज़ मैंने हिंदी में बोली थी थोड़ी देर पहले, मतलब वो मल्टीप्लाई डिवाइड समझ गए तो क्या? वो भी बोला था मैंने, ये लाइन किस लिए लगा रखी है, सुना कर भाई, और किसको नहीं आया था, तुम दोनों को, ये छोड़ दे, इसके अलावा बता, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं बस, और किसको नहीं आया, तेरा क्या डाउट है बता, इसको छोड़ दे, आके आ गया, ठीक है। अब ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो सोच लेना क्या करना है, काम खत्म हो गया। चलो इधर ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस चीज़ को मैं ये भी लिख सकता हूँ cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है।
इसको साइन स्क्वायर में, इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी, तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर भी माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ पे भी मैंने कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। पर दिक्कत है यहाँ से यहाँ कैसे आया है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। पहले तो हम ये करते हैं, पहले फॉर्म क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी कहाँ पे थे हम, अच्छा पहले क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिख रहा है, क्या होगा ये, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो यानी कि इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा 10x इंटू साइन ए माइनस बी, 6x माइनस 4x इज 2x। RHS आगे खत्म हो गई बात, इतना क्लियर है, पक्का? तो वापस बता। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इधर देख, ये चीज़ ये कैसे है इसके बारे में बात करते हैं पहले। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताना क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन बी कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ लगता हुआ कुछ, करेक्ट, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी बच्चे को ये SACB लिखने में इशू है तो मैं पूरा लिख दूंगा, हाथ खड़ा कर दो एक बार। इसका 15, इस चीज को मैं साइन की टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इस चीज को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। यहाँ पर प्रियांशु यार कैलकुलेट करके बताइए सीधा ही, साइन स्क्वायर ए आ रहा है माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कैंसिल आउट माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब ब्रैकेट ओपन करूंगा काटूंगा पीटूंगा ये आ जाएगा। अब इसको cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? सोच लो, ये स्टेप समझ नहीं आया। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इनको मल्टीप्लाई कर दे, माइनस कर ले जा अंदर, कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर भी बचेगा, बाकी कैंसिल आउट हो जाएंगे दो टर्म्स। क्लियर है भाई? प्रियांशु सेकंड वाले का खुद देख लेना, सिमिलर ही तरीका होगा। ये भी तो a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिखो इतना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले लिखवाए थे ना, वहां पे थोड़ी सी जगह बची होगी, वहां पे आप ये दोनों लिखिए और इसका प्रूफ भी वहां लिखिए। साइन ए है तो टेन ए कितना आएगा यहाँ से 3/4, कॉस बी दिया हुआ है तो यहाँ से सेक बी निकलेगा, सेक भी आएगा -13/12, 1 सेकेंड स्क्वायर बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर बी का अंडर रूट ले लिया, ये बन जाएगा 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 144 अंडर रूट प्लस माइनस टेन बी, टेन बी कितना आएगा, गलत, 5/12 प्लस का, क्योंकि बी थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा, निकम्मो। टेन ए और टेन बी पता है, तो टेन ए माइनस टेन बी कितना हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी विल बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है भाई, किसी का आया है? 16/63 is the correct answer. C part. इधर ध्यान दीजिए,
अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, है ना। ये चीज़ मेरे ए का काम कर रही है, ये चीज़ मेरी बी का काम कर रही है, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, हाँ कि ना। इस चीज़ को क्या लिखेंगे, साइन 2 अल्फा, इस चीज़ को साइन माइनस 2 बीटा का माइनस बाहर 2 बीटा, हाँ कि ना। और क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा, और फिर ये बन जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी, 2 बाहर निकालो, कॉस 2 बाहर अल्फा प्लस बीटा, खत्म। इसीलिए मैं तेरे को बोल रहा था, बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं नहीं, जरा बताएंगे एक बार। ये बच्चा जो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा यानी कि उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इश्यू है, क्योंकि ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। याद आया किसी को? नहीं आया होगा। tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं लिखता हूँ tan अल्फा प्लस बीटा प्लस प्लस अल्फा माइनस बीटा। बीटा से बीटा क्या 2 अल्फा ही बना। याद आया कल हमने ऐसी मैनिपुलेशन करी थी। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या है, हमें cos अल्फा प्लस बीटा से मिल जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा। पर हम नहीं करी क्यों? क्योंकि तेरे को वैल्यू निकालनी है। ये बन जाएगा तेरा 5/12, ये बन जाएगा तेरा 3/4। ट्राइंगल से निकाला ना मैंने, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा 3/5। मैंने ये ट्राइंगल वाले से क्यों निकाला पता है? क्योंकि अल्फा बीटा कहाँ लाई कर रहे हैं 0 से π/4, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा बोथ आर एक्यूट। एक्यूट है तो मैं ट्राइंगल वाला लगा सकता हूँ भाई अपना, नहीं तो मुझे फिर वो फॉर्मूले वाला लगाना पड़ता। फॉर्मूले वाला क्या? जैसे कॉस है तो सेक अल्फा प्लस बीटा निकालता, फिर आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 का अंडर रूट इज tan अल्फा प्लस बीटा, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई है, डालो tan अल्फा tan a प्लस बी कितना हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये आंसर आ जाएगा 56/33। क्लियर है या नहीं? में tan अल्फा को ये कैसे लिखा? इतना समझ आया सब लोगों को? बोल भाई। tan अल्फा को आपने tan बेटा बताया तो, अल्फा अल्फा अलग अलग करके लिखा, प्लस बीटा माइनस बीटा, कल करा तो था ही हमने। समझता नहीं है ना तू, प्रैक्टिस नहीं करता, घर जाके देखता नहीं है क्लास से पहले लेक्चर, बिल्कुल भी दिखता है साफ साफ, झूठ मत बोलना, ठीक है? करो ये सब, ध्यान दीजिए सब लोग। मैं प्रूफ एक बार बताऊंगा, जिसको समझ नहीं आया वो रट लेना, प्रूफ नहीं आउटपुट रट लेना, ठीक है? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये हमेशा आपका लाई करेगा माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर? ठीक है, ये आपको रटना है। ये कैसे आया इसकी बात करते हैं। एक बार बताऊंगा, जिसको समझ में नहीं आएगा वो छोड़ देना। ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ, बस फिर भी मैं बता रहा हूँ। मैं लेट कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है? मतलब बेसिकली मुझे इसकी रेंज ही निकालनी है यार। तो मैं क्या करता हूँ, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? ठीक है, अब ये जो चीज़ है, इस चीज़ को मैं cos 5 मान सकता हूँ, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी,
साइन फाई, या इस चीज़ को साइन फाई मान सकता हूँ, ये चीज़ कॉस फाई बन जाएगी, कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिस थिंग विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 से 1, इसीलिए मैं ये मान सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। ये -1 से 1 के बीच में क्यों लाई करेगी ये बता देता हूँ। अगर b 0 हो जाए, a अपॉन a 1, अगर यहाँ पे कुछ नंबर का स्क्वायर आ रहा है तो वो पॉजिटिव है, तो ये a स्क्वायर से बड़ा, यानी कि a स्क्वायर का रूट में अगर मैं कुछ नंबर ऐड कर दूं तो वो a से बड़ा बना, a अपॉन a से बड़ा इज 1 से छोटा, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो -1 से बड़ा हो गया थोड़ा सा है। दोनों जीरो हो गए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, घन चक्कर, जीरो नहीं हो जाएंगे और भी जीरो हो गए तो है, ठीक है, नहीं छोड़ दे। रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाई साइन थीटा प्लस साइन फाई कॉस थीटा, क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस फाई। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये चीज कहां से कहां तक लाई करेगी अनुष्का? को पढ़ने लग जाए बेटा, दिक्कत हो जाएगी जिंदगी में। श्रेया तू भी पढ़ने लग जा। गलत, करेक्ट। साइन हमेशा कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1। तो यानी कि इस चीज, ये चीज हमेशा -1 से 1 है, तो ये पूरी चीज कहां से कहां तक होगी, -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम? -90 पे क्वेश्चन देखो, 3 sin थीटा 4 cos थीटा, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। यहाँ पे a क्या है, b क्या है, वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, इजी, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8, ये कहां से कहां तक होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 25, 25 का रूट इज 5, तो ये होगा -5 से 5 तक। अब इसमें 8 ऐड हो रहा है, +8 प्लस 8 कितना हो गया, 3 से, मिनिमम वैल्यू पूछिए 3, मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो समझ आया। ये कहां से कहां तक है वो ढूंढो, ये जो -8 हो रहा होता तो -8 -8 -13 से -3, क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो भी इस वाले ये जो थियरी है, इसमें ये जो थीटा है ये हमेशा सेम है ना, थीटा और थीटा सेम एंगल है ना, यहाँ पे सेम एंगल, यहाँ पे सेम एंगल नहीं है, तो यानी कि ये कंसेप्ट नहीं लग सकता। एंगल सेम होंगे तभी तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करूंगा माइनस से प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ थीटा दिया हुआ है, यहाँ थीटा प्लस π/3, एंगल डिफरेंट है तो सेम बनाना पड़ेगा हमें। 5 cos थीटा प्लस 3 cos a प्लस बी कितना हो जाएगा, cos a cos b, cos 60 इज 1/2 माइनस साइन ए साइन बी इज √3/2 प्लस 3। अब एक साथ करो, cos थीटा के साथ क्या आएगा, tan 13/2 माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। ये समझ आया नहीं आया, क्यों, cos थीटा ऐड कर दिया, ये 3 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। cos थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है, ऐड नहीं होता ये, अरे मेरे बाबू 3/2 cos थीटा प्लस 5 नहीं करेगा cos थीटा कॉमन निकाल के, कोई और डाउट है किसी का, अरे पूछ लो, शर्माओ नहीं, क्या पूरा
तू शर्मा, cos a प्लस बी, cos a cos b, cos पाई बाय 3 इज 1/2 माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन पाई बाय 3 इज √3/2। 3 से मल्टीप्लाई किया, cos एक तरफ साइन एक तरफ 3 एक तरफ, cos ऐड कर दी, ये बन गया। ठीक है, ये चीज कहां से कहां तक लाई करेगी, -√169/4 प्लस 3 3 9 3 27/4 से लेके √169/4 से ये यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। √a² प्लस b² कर दिया ना माइनस से प्लस। अरे ये a हो गया, ये b हो गया, b का स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसमें +3 कर दो, आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा इतना टाइम वेस्ट अपना। ठीक है, समझ आया? पक्का लिखो। मैंने आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि मैं कोई भी प्रूफ नहीं कराऊंगा जब तक वो इम्पोर्टेंट ना हो, क्वेश्चन में यूज आने के योग्य ना हो। अब ये जो मैंने प्रूफ कराया है, ये जितने भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें काम नहीं आएगा, आगे 3 क्वेश्चंस में काम नहीं आएगा, ये प्रूफ टाइम वेस्ट है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा बहुत जगह यूज आता है। इस प्रूफ का यूज क्या है, ध्यान से सुनना। समथिंग साइन थीटा प्लस समथिंग कॉस थीटा दिया है। साइन थीटा कॉस थीटा 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे हैं भाई हमारे पास, है ना। अब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट हो गया ये पूरा, हाँ कि ना। ये काम है इस प्रूफ का, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने का काम है इसका। बात समझ आई? पक्का? तो कैसे किया है, जो कोफिशिएंट्स है उसके स्क्वायर का सम का अंडर रूट मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये जो बनेगा ये हमारा -1 से 1 होगा, इसीलिए मैं इसको cos फाई या sin फाई भी मान सकता हूं। अब देख ही लो, बात उठी है तो अगर ये sin फाई हुआ और ये cos फाई हुआ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, sin फाई sin थीटा प्लस cos फाई cos थीटा, हाँ कि ना। तो ये फॉर्मूला बना cos फाई माइनस थीटा या थीटा माइनस फाई, दोनों सेम ही बात पड़ रही है। तो यहाँ पे cos थीटा माइनस फाई या sin cos फाई माइनस थीटा आ जाएगा। cos भी कहां से कहां तक होता है, बात तो सेम ही पड़ रही है। अब तुम्हें cos में करना है कि sin में, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम देख सकते हो भाई। क्लियर है?